तो हमने बात करी डोमेन नेम्स की, बट हमें ये मिलेगा कहाँ से? हम इसे खरीदेंगे कहाँ से? तो डोमेन नेम परचेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं डोमेन नेम परचेज करने के लिए। उन्हें हम डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स कहते हैं। डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स, क्योंकि ये डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। godaddy.com करके एक वेबसाइट है जो कि इस सर्विस में डील करती है। वो हमें डोमेन्स के साथ साथ होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है। तो आप GoDaddy पर जाएंगे और आप देखेंगे कि डोमेन्स करके एक सेक्शन है। यहाँ पर आप उसमें अपना डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो GoDaddy के अलावा देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। आप GoDaddy के अलावा namecheap.com, 1&1, BigRock, A2 Hosting, InMotion Hosting, Bluehost, HostGator, Porkbun, Dynadot, Helpnames, इस तरीके से बहुत सारे दुनिया भर के आपके पास ऑप्शन है। आप जहां मर्जी से डोमेन नेम खरीद सकते हैं। डोमेन्स के साथ साथ ये प्रोवाइडर्स हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें मैंने दो मेंशन किए हैं, 000 वेब होस्ट और फ्रीनॉम। यहाँ से आप फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन नेम्स भी ले सकते हैं। हालांकि फ्रीनॉम पे आपके पास लिमिटेड TLDs हैं, 4 या 5 ही है जिनमें आप अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि .tk, .gq, इस तरीके से 4-5 है। .com वगैरह आपको फ्री नहीं मिलेगा। और फ्री होस्टिंग के लिए 000 वेब होस्ट है। तो अब बात करेंगे हम होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होती है? तो अब जो हमने डोमेन नेम ले लिया है उसको आप किसी सर्वर पे स्टोर तो करेंगे ना। अदरवाइज आप तो अपना लैपटॉप 24/7 ऑन नहीं रख सकते, क्योंकि पावर फेल हो सकता है या फिर इंटरनेट चला गया तो आपकी वेबसाइट भी डाउन हो जाएगी। बट वेबसाइट 24/7 अप रखने के लिए हम एक ऐसा कंप्यूटर किराए पे ले लेते हैं जो कि 24/7 चलेगा ही चलेगा। वो ऑन रहेगा, उसमें इंटरनेट भी चलता रहेगा, तो हमारी वेबसाइट भी 24/7 लाइव रहेगी। तो 24 घंटे ऐसा चलाने के लिए ऐसा कोई एक स्पेशल कंप्यूटर खरीदना पड़ता है। तो वो कंप्यूटर हमें ये सारी कंपनीज प्रोवाइड कर देती हैं, उसे ही हम होस्टिंग कहते हैं। तो वो जो सर्विस होती है, जो हम एक किराए पे अपना एक कंप्यूटर लेते हैं अपनी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रोवाइडर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप 3 तरीके की मेजरली होस्टिंग का सर्विस आप देखेंगे। 3 तरह के वो कौन से हैं होस्टिंग के आपको मिलेंगे? या तो VPS होस्टिंग, या शेयर्ड होस्टिंग, या डेडिकेटेड होस्टिंग। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वेब होस्टिंग ऑन सेल, तो ये आपकी शेयर्ड होस्टिंग है। दूसरा है VPS होस्टिंग, तीसरा है डेडिकेटेड सर्वर। तो ये 3 मेजर टाइप्स हैं होस्टिंग के। उसके अलावा वर्डप्रेस होस्टिंग भी देते हैं कुछ लोग, और बहुत जगह पे आपको क्लाउड होस्टिंग भी मिलेगी। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है? शेयर्ड होस्टिंग को आप कुछ इस तरीके से समझिए कि एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर है और इन कंपनीज ने उस कंप्यूटर को बांट दिया है। लेट्स से 200 कस्टमर्स को बेच दिया है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो उससे क्या होता है कि आप लोग यानी जो कस्टमर्स हैं जो हम परचेज कर रहे हैं होस्टिंग, उनको कम किराया देना पड़ता है। एंड कंपनी उससे बहुत सारे वॉल्यूम में यानी बहुत सारे लोगों को बेचेगी तो उससे प्रॉफिट बनाती है। अब शेयर्ड होस्टिंग में अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझिए कि एक साइबर कैफे है। आप वहां पर जाते हैं, 1 घंटे यूज करते हैं और उसका सर्विस चार्ज आप साइबर कैफे वाले को, ओनर को दे देते हैं। लेकिन साइबर कैफे के अंदर के जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है ना। आप अंदर गए, किसी एक पर्टिकुलर यूजर ने डाउनलोडिंग पे कुछ लगा रखा है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर है, उसमें अलग अलग यूजर्स हैं, सबकी अलग अलग वेबसाइट चल रही हैं, और आप वो सारे मिलकर वो सारा एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। वो शेयर्ड होस्टिंग होती है। ये चीपेस्ट टाइप की होस्टिंग होती है, इससे सस्ता आपको होस्टिंग प्लान नहीं मिलेगा। शेयर्ड में भी अलग अलग टाइप मिल जाते हैं, जिनमें कोई आपको कम रैम देगा या कोई आपको ज्यादा रैम देगा, उस हिसाब से। VPS होस्टिंग क्या होती है कि सेम वही सर्वर है, बट इस बार जो आपका मिनिमम रिसोर्सेज है वो गारंटी कर दिए गए हैं कि भाई आपको 4 GB ऑफ रैम तो आपके अकाउंट को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपका जो VPS इंस्टेंस होगा यानी जो आपका अकाउंट होगा, उसमें आप अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। आपका इंटरनेट का लाइन भी फिक्स्ड होगा, आपको एक परमानेंट IP भी मिलेगा VPS का। तो ये सारे जो सर्विस है ये भी एक बड़े कंप्यूटर से आपको छोटा छोटा कट के ही मिल रहा है, लेकिन इसमें आपके मिनिमम रिसोर्सेज गारंटी है। तो एक तरीके से आपका प्राइवेट सर्वर चल रहा है, बट ये वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअल में जो देखा जाए तो वो एक ही बड़ा सर्वर है ना। तो इसलिए इसको VPS होस्टिंग कहते हैं। डेडिकेटेड सर्वर में भाई सारा कुछ सर्वर ही आपका है, आपको जैसे मर्जी इंस्टॉल करना है, उसके अंदर जो चलाना है वो चलाइए, बट उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा ज्यादा। तो अब आगे देखेंगे कि होस्टिंग और डोमेन को परचेज कैसे करते हैं।